स्टूडेंट्स, ये सीटेट पेपर 1 का मैथ सब्जेक्ट का है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर मैं सॉल्व करके 60 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं बारी बारी से आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। इसमें देखिए, ये आपके प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 40 हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिख रहे होंगे आपको। इसमें क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रमसूचक भाव में हुआ है। तो यानी इसमें बताना है कि जो नंबर 3 है उसमें किसका क्रम से प्रयोग किया गया है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। तो प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, तो इसमें से हम ये तो नहीं बता सकते हैं ना कि पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये तो नहीं बताया है इसमें। इसलिए हम किसी को ये नहीं बता सकते हैं कि तीसरे नंबर पे यही होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा ऑप्शन दिया, इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। फिर यहाँ पर वही समस्या आ रही है कि इसमें फिक्स नहीं हो पा रही कि तीसरे स्थान पे कौन होगा। चौथा ऑप्शन दिया, इस घर में 3 कमरे हैं। अब घर में 3 कमरे हैं तो किसको हम पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा तो कुछ इसमें फिक्स है नहीं। अगर मान लो कि हम उसको पहला कह रहे हैं, कोई उसको दूसरा कहेगा, कोई उसको तीसरा कहेगा, इसलिए ये भी बात असत्य हो गई। तीसरा ऑप्शन इसमें कह रहा है, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। तो यहाँ यही सबसे अधिक सकारात्मक है, इसलिए यही उत्तर होगा, क्योंकि पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, इस तरीके से ये बात एकदम सीक्वेंस में है, इसलिए इसका उत्तर यही होगा। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 41 है उसमें कह रहा है, शुद्ध कथन को पहचानिए, यानी आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें कैसे कि परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि परिमाप यानी पेरीमीटर का जो यूनिट होता है उसका क्या होता है, उसको यूनिट लिखते हैं, और क्षेत्रफल में स्क्वायर यूनिट, यानी परिमाप के में मात्रक केवल और क्षेत्रफल का वर्ग मात्रक। तो ये दोनों समान हो नहीं सकते, लेकिन इसमें कह रहा है समान, इसलिए गलत है। दूसरा भी छोड़िए, तीसरा और चौथा देखिए, यहाँ क्षेत्रफल और परिमाप से है। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई दो क्षेत्र ज्यामितीय आकृति के क्षेत्रफल समान है तो उनके परिमाप समान नहीं हो सकते, अगर उनके परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान नहीं हो सकता। इसलिए तीसरा और चौथा ऑप्शन भी गलत है। अब बचा केवल दूसरा कि किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। तो ये बात पूर्णतः सत्य है, क्योंकि उसकी आकृति के ऊपर ही परिमाप दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका इसका दूसरा आंसर सही होगा। ऐसे और क्वेश्चंस का वीडियो मैं अभी अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। ऐसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।